तो साल दर साल योग की बढ़ती लोकप्रियता के हम सभी गवाह हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी खास पेशकश जारी है और हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान डॉक्टर मंटू साहा। ये साइंटिस्ट रह चुके हैं DRDO में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, यानी कि किस तरह से योग को लेकर जो हम विज्ञान की बात करते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे मंटू साहा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए हमने देखा कि किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ और हाल के वर्षों में जिस तरह से पूरे विश्व ने योग को बहुत गंभीरता से लिया है, इसकी ज़रूरत को समझा है। सबसे पहले योग का जो ये जर्नी रही है, जो सफ़र रही है प्राचीन ग्रंथों से आज टाइम स्क्वायर तक, उसको किस तरह से देखते हैं आप? योग जो है हमारे आज दुनिया में एक स्वस्थ जीवन जीने का जरिया बन गया है और आज हम सभी ने स्वस्थ जीवन में रहने के लिए एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आज के तारीख में योग जो है संतुलित मन और स्वस्थ जीवन जीने का एकमात्र उपाय और सब कुछ है, जिसके लिए हम दुनिया में, विश्व भर में एक जागरूकता तैयार कर रहे हैं। इस थीम के अनुसार योग जो है वो खुद में हम कितना संतुलित है मानसिक और शारीरिक से, उसके बाद ही हम हमारे समाज को कुछ पॉजिटिव चीज़ें दे पाएंगे। तो इसके लिए योग जो है हम सभी को हर दिन हर समय इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। जो हमारे लिए सब कुछ होता है आज के तारीख में, योग जो है वो हमारे देश को छोड़ के भी सियाचिन से लेके सबमरीन तक और अंटार्कटिका से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह पे हमको रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए इतने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एक संतुलित जो हमारा जीवन है वो जीने के लिए योग को अपनाया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे शोध हो रहे हैं कि हम और कैसे हमारे जीवन को जी सकते हैं बहुत सारे इतने कठिन क्लाइमेट के अंदर। बिल्कुल डॉक्टर साहा, आपने भी योग पे शोध किया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे या विषय रहे जिन पे आपको लगा कि योग को लेकर शोध किया जाना चाहिए? योग को लेकर तो ज़रूर शोध किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर के अंदर एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो हमने शोध के कारण पाया गया है कि ये सारे जो हमारे अंदर का जो ऊर्जा है ये योगी नियंत्रण करता है, जिसके अंदर हमारा जो एज रेस्ट्रिक्शन है और आज के तारीख में जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक कारण हो रहा है जो हमारा सुइसाइड है, ये योगी कर सकता है कि इसके अंदर हम इसको कंट्रोल कर पाए। क्योंकि एक दो चीज़ें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे मूड स्विंग जैसे कि हमारा मन को संतुलित कर सकते हैं, जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन है, और एज रेस्ट्रिक्शन और जो हमारा सुइसाइडल फैक्टर है जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर BDNF है जो योगी एकमात्र कंट्रोल करता है। ये शोध के जरिए से हमको प्रमाण हो चुका है। तो इसीलिए योग करने के लिए हमारे शरीर का जो कठिन परिस्थिति है उसको निपटने के लिए हमको योग हर दिन हर मतलब समाज के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि हम सुस्त हैं तो समाज सुस्त होंगे और समाज सुस्त है तो देश सुस्त होंगे और देश आगे बढ़ेंगे। तो इसके कारण हमारे हर जगह पे योग को अपनाया चाहिए। योग, हर योग आसन के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, एक विज्ञान है। किस तरह से आप ये लोगों को समझाते हुए नज़र आते हैं? ये साइंटिफिक रीज़न जो है, अभी जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं कि जहाँ पर बालक बालिका दोनों ही रहते हैं और उसके बाद हम हमारे जो कर्मस्थल है वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पुरुष और नारी दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो स्ट्रेस लेवल है ये दोनों का अलग अलग है। पुरुष का स्ट्रेस लेवल और महिलाओं का स्ट्रेस लेवल अलग अलग है। इसलिए हमको जो चाहिए आगे आकर एक कस्टमाइज साइंटिफिकली वैलिडेटेड योगा मॉड्यूल बनाना है हर क्षेत्र के लिए, हर ऊर्जा के लिए हमको ये चीज़ें होना है, और पर्सनलाइज्ड योगा मॉड्यूल भी बनाना चाहिए जब खुद के लिए जो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये योग का जो हमारा आगे बढ़ने के लिए जो शोध है, इस शोध के ऊपर हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और हमारे जीवन में इसको और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाना पड़ेगा।
किस तरह से आप देखते हैं कि आज हर उम्र के लोग योग को अपनाते हुए नज़र आते हैं? क्यों ज़रूरी है आज योग को अपनाना, और साथ ही योग को लेकर जो एक नज़रिया बदला है, लोगों की उत्सुकता और क्यूरोसिटी जो बढ़ी है, ख़ास तौर पर कोरोना के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोरोना काल में जो हमारे अंदर जो एक डिस्टर्बेंस आया था, हमारे शोध में पाया गया है कि ये 2014 की बात है, जो हमारे शोध में पूरे विश्व को बता दिया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो है विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी पूरा सिस्टम जो है जोगी एक है जो साइड इफ़ेक्ट को बगैर इसको संतुलित कर सकता है और ऑप्टिमम लेवल में रख सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि और देखे हैं भी कि कोरोना काल में योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और इसका पूरे फ़ायदा लिया गया है। और दूसरी बात है कि जब हम समाज की बात करते हैं, आज समाज में योग के बारे में बहुत ही जागरूकता आया हुआ है। हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में हम योग की बात करते हैं, योग की कैप्शन देखते हैं, योग के बारे में एक दूसरे को सलाह देते हैं और एक दूसरे के बारे में जो जानते हैं कि योग करने से हर कोई चीज़ जो है बहुत सहज सरल तरीके से अपनाया जा सकता है। क्योंकि योग एक ऐसे ही माध्यम है जहाँ पर आपका बजट भी जीरो होता है और आप एक संतुलित और कम परिसर में इसको अभ्यास कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है जी, इसीलिए बिल्कुल। तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अगर आप योग नहीं करते हैं तो वो शुरुआत आज से ही कर सकते हैं।